त्रिशा शर्मा की मौत पर उनकी सास का बयान। क्या सच में त्रिशा शर्मा को नशे की लत थी? क्या सुलझ पाएगी त्रिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री? त्रिशा शर्मा का सीसीटीवी आया सामने, जिसने उठाए हैं कई सवाल। भोपाल में हुई त्रिशा शर्मा की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक युवा लड़की जिसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, अचानक अपने घर की छत पर जाती है और कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर सामने आती है। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया चैट्स और परिवार के आरोप सामने आए, मामला और उलझता चला गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि त्रिशा की मौत कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि क्या उसके पीछे घरेलू दबाव, दहेज प्रताड़ना और मानसिक तनाव जैसी बड़ी वजह रही थी। कौन थी त्रिशा शर्मा और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था? त्रिशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी और शादी के बाद भोपाल में अपने ससुराल में रह रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी सास गिरबला शर्मा का दावा है कि त्रिशा बच्चा नहीं चाहती थी और वो अबॉर्शन करवाने की बात कर रही थी। सास ने यह भी कहा कि त्रिशा मानसिक तनाव में रहती थी और कुछ दवाइयां भी लेती थी। जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब भी इसने एमटीपीएस अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट इट। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयां ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, टेकन दैट एमटीपी पिल। शी टोल्ड मी ऑल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई सेड, लुक, यू हैव डन दिस, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. सीसीटीवी फुटेज ने बढ़ा दिया शक। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ सीसीटीवी फुटेज से सामने आया। फुटेज में त्रिशा अकेले सीढ़ियों से छत पर जाती दिखाई देती है। कुछ देर बाद वीडियो में 3 लोग उसे नीचे लेकर आते हैं। यही बात पूरे मामले को संदिग्ध बनाती है। अगर ये आत्महत्या थी तो फिर छत पर और कौन मौजूद था? त्रिशा के साथ आखिर क्या हुआ है? क्या वो अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? इन सवालों ने पुलिस जांच को और भी गंभीर बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग यही पूछ रहे हैं कि अकेले ऊपर जाने वाली लड़की नीचे 3 लोगों के साथ कैसे आई? व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स में क्या मिला? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार त्रिशा के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट में उसकी निजी परेशानियों के संकेत मिले हैं। कुछ चैट्स में उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी में तनाव, मानसिक दबाव और असहज माहौल का जिक्र किया था। इस मामले में त्रिशा के लास्ट इंस्टाग्राम चैट सामने आ गए, जो उन्होंने मौत से कुछ दिन पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी को भेजे थे। इस मैसेज में त्रिशा ने अपनी मैरिज लाइफ को लेकर परेशानी जाहिर की। उन्होंने लिखा था कि मैं फंस गई हूं यार, तुम मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती हूं, सही समय आने पर कॉल करूंगी। त्रिशा का ये मैसेज पढ़कर उसकी दोस्त भी काफी परेशान हो गई और जवाब में लिखा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। त्रिशा शर्मा के मामले में सामने आए इस व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो शादी के बाद मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रही थी।
ये चैट उन्होंने अपनी मौत के करीब 5 दिन पहले अपने माता पिता को भी भेजी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि वे बहुत परेशान हैं और ससुराल वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार और ससुराल पक्ष के अलग अलग दावे। ट्विशा की मौत के बाद दोनों परिवारों के बयान पूरी तरह से अलग दिखाई दिए। ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विशा मानसिक तनाव में थी और अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान थी। वहीं मायके वालों ने साफ आरोप लगाया है कि ट्विशा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसी दबाव ने उसकी जान ले ली। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ट्विशा के परिजनों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मामले की गंभीरता और बढ़ते दबाव को देखते हुए भोपाल पुलिस ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है। नमस्कार जी, ये मैं विक्टिम ट्विशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर, और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं। हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट एफआईआर के लिए हमारी 0 एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो पीएम रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिवाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए यहाँ से दिल्ली और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको पीओवी रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर एसआईटी जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया? भोपाल पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मौत, दहेज प्रताड़ना और अन्य एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट्स, कॉल डिटेल और परिवार के बयानों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसी से मौत का सही कारण साफ हो पाएगा। शुरुआती रिपोर्ट्स में गिरने से गंभीर चोटों की बात सामने आई है, लेकिन परिवार का कहना है कि सिर्फ गिरने की कहानी से पूरा सच सामने नहीं आता। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत से पहले ट्विशा के साथ आखिर
कौन था और छत पर वास्तव में क्या हुआ था। कब हुई थी ट्विशा और समर्थ की शादी। ट्विशा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी और पढ़ाई लिखाई में उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा वे मार्केटिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र में काम कर चुकी थी और दिल्ली में लंबे समय तक नौकरी भी करती रही। वे मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही थी। वे मिस पुणे रह चुकी थी और तेलुगु फिल्म में भी काम कर चुकी थी। इसके अलावा वे एक योगा ट्रेनर भी थी। उनकी शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह के साथ हुई, जो कि एक पूर्व सत्र न्यायाधीश गिरिवाला सिंह के बेटे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा और उठते सवाल। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक लड़की लगातार मानसिक तनाव और दबाव में थी तो उसकी मदद क्यों नहीं की गई। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आज भी समाज महिलाओं की मानसिक और भावनात्मक परेशानियों को गंभीरता से नहीं लेता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों का शक और बढ़ गया और हर कोई जानना चाहता है कि उस रात आखिर छत पर हुआ क्या था। ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत कई सवाल छोड़ गई है। क्या ये आत्महत्या है या ये दहेज या घरेलू दबाव का नतीजा, या फिर इसके पीछे कोई और सच छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है। भोपाल की उस छत पर आखिर क्या हुआ था, इसका जवाब अभी भी अधूरा है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पूरे देश की नजर अब इसी बात पर टिकी हुई है कि ट्विशा को आखिर न्याय कब मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।